दोस्तों, आपके पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है या फिर लेने की सोच रहे हैं या फिर आप एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के शौकीन हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे कितने सारे हिडन चार्जेस होते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखिए ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके, नहीं तो ये सारी की सारी जानकारी आपके ऊपर से निकल जाएगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिए, उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपके एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे कितने सारे चार्जेस होते हैं। तो चले फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी चार्जेस बताने वाला हूं ये लगभग सभी बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पे चार्जेस होते हैं। किसी बैंक के कम चार्जेस होते हैं तो किसी बैंक के ज़्यादा भी चार्जेस होते हैं, और कुछ लोग इनको हिडन चार्जेस बोलते हैं तो कुछ लोग कॉमन चार्जेस भी बोलते हैं। हिडन चार्जेस इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि क्रेडिट कार्ड लेते हैं और वेरीफाई के लिए जब कॉल वगैरह आती है तो सारे बेनिफिट्स होते हैं कार्ड के वही बताए जाते हैं, जबकि जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं उनको नहीं बताया जाता है। ये चार्जेस देखने के लिए या तो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखना होता है या हमारे पास जब कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होकर आते हैं तब उसके अंदर ये चार्जेस लगे हुए आते हैं। तो इसलिए कुछ लोग इनको हिडन चार्जेस भी बताए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैश एडवांस लिमिट के बारे में। दोस्तों, ये कैश एडवांस लिमिट क्या होती है, यानी कि आप एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे जितनी भी टोटल लिमिट मिलती है उसके साथ में आपको कैश एडवांस लिमिट भी मिलती है। और ये कैश एडवांस लिमिट होती है, ये एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड पे आपको 40% की लिमिट मिलती है। यानी कि मान के चलो कि आपके क्रेडिट कार्ड पे टोटल लिमिट 1 लाख रुपए की मिली है तो उस पर आपको 40% यानी कि 40,000 रुपये आपको कैश एडवांस लिमिट भी मिलती है। यानी कि इमरजेंसी में इतने रुपए तक आप एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन आप एटीएम से जब कैश विड्रॉल करने जाते हैं और कैश विड्रॉल करते हैं, जितनी भी आपने अमाउंट विड्रॉल की है या तो उस पर 2.5% के हिसाब से चार्जेस लगाया जाएगा या फिर कम से कम 500 रुपये का चार्जेस लगाया जाएगा। दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो चार्जेस आपके क्रेडिट कार्ड पे लगाया जाएगा। यानी कि अगर आपने 1, 2, 5, 6 हज़ार रुपये निकालते हैं तो कम से कम आपको 500 रुपये का चार्जेस तो लगेगा ही लगेगा, साथ में 18% का जीएसटी भी लगेगा। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से कभी भी एटीएम से कैश विड्रॉल नहीं करें, नहीं तो ये आपको काफ़ी सारा चार्जेस महंगा पड़ जाएगा। अब बात करते हैं ओवर लिमिट चार्जेस के बारे में। दोस्तों, आपके क्रेडिट कार्ड पे एक फिक्स लिमिट होती है। अगर आप कोई भी शॉपिंग करते हैं और उस लिमिट को आप क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस वाली लिमिट है वो 1 रुपये की हो या फिर 100 की हो या 1000 की हो, कितने की भी हो सकती है। आप अगर लिमिट को क्रॉस करते हैं तब भी आपके 2.5% के हिसाब से चार्जेस लगाया जाएगा जितना भी आपने लिमिट क्रॉस करी, या फिर कम से कम 550 रुपीज़ का चार्जेस लगाया जाएगा। यानी कि या तो आपको 2.5% के हिसाब से चार्जेस लगाया जाएगा या फिर कम से कम 550 रुपये का चार्जेस आपके क्रेडिट कार्ड पे लगाया जाएगा। दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो चार्जेस आपके क्रेडिट कार्ड पे लगाया जाएगा। तो हमेशा ओवर लिमिट का ध्यान रखें, आपको जितनी लिमिट मिली है उतने का ही ट्रांजेक्शन करें, नहीं तो आपको ये चार्जेस भी देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं पेमेंट रिटर्न चार्जेस के बारे में। दोस्तों, आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है वो ऑटो डेबिट सिस्टम कर रखा है, यानी कि आप अपने अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाए और आपके क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट हो जाए, या फिर आप कोई भी चेक वगैरह देते हैं, अगर इस सिचुएशन में ऑटो डेबिट या फिर आपका चेक से पेमेंट कैंसिल हो जाता है तब आपके क्रेडिट कार्ड पे 2% का चार्जेस लगाया जाएगा। आपने जितनी भी अमाउंट का दिया या तो 2% का चार्जेस लगाया जाएगा या फिर कम से कम 450 रुपीज़ यानी कि 450 रुपये का चार्जेस लगाया जाएगा कम से कम। तो आप अपने पेमेंट को हमेशा ऑनलाइन मोड मैन्युअल तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर आप अपने अकाउंट में प्रॉपर बैलेंस रखें ताकि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हो जाए, नहीं तो ये चार्जेस भी आपके क्रेडिट कार्ड के साथ में लग सकते हैं। इसके अलावा आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है वो कैश में करना चाहते हैं, यानी कि एचडीएफसी बैंक की ब्रांच में जाके आप कैश में अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट अगर जमा करवाते हैं तब भी आपको मिनिमम 100 रुपीज़ का चार्जेस यहाँ पे लिया जाता है। तो आपको कैश में भी अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करना है, आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। यूपीआई, क्रेड, पेटीएम, बहुत सारी एप्लीकेशन है, आप किसी भी तरह से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप कैश में करना चाहते हैं ब्रांच में जाके तब आपसे 100 रुपीज़ का चार्जेस लिया जाएगा। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको बैलेंस ट्रांसफ़र की फैसिलिटी भी मिलती है,
यानी कि अपने क्रेडिट कार्ड से किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आप बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर आपको या तो 1% का चार्ज लगेगा जितना भी आप बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर कम से कम 250 रुपीज़ का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो चार्जेस आपसे लिया जाएगा। दोस्तों, आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको दो तरह के लोन भी दिए जाते हैं, यानी कि एक होता है इंस्टा लोन, दूसरा होता है जुम्बो लोन। इंस्टा लोन वो होता है जो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट में से आपको एक लोन दिया जाता है और आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट से वो कम हो जाती है। दूसरा होता है जुम्बो लोन, यानी कि ये आपके क्रेडिट कार्ड के अलग से दिया जाता है, यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड पे जितनी लिमिट है वो अवेलेबल रहेगी, बट आपको एक अलग से लिमिट दी जाती है उस लोन के लिए। लेकिन आप दोनों ही तरह के लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस है वो 999 रुपये की प्रोसेसिंग फीस ली जाती है, यानी कि 999 रुपीज़ की प्रोसेसिंग फीस ली जाती है। बट ये कई बार ये फीस है 0% फीस पे भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा HDFC क्रेडिट कार्ड पे आप स्मार्ट EMI वगैरह करवाते हैं तब भी आपको 999 रुपीज़ का चार्जेस यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस का देना होता है। और ये इंस्टा लोन, जंबो लोन या फिर स्मार्ट EMI को आप अगर क्लोज करवाना चाहते हैं तब भी आपसे 3% का फोरक्लोजर चार्जेस भी लिया जाता है। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड पे जो भी EMI वगैरह चलती है उसको ख़त्म होने दें ऑटोमेटिकली। अगर आप बीच में किसी भी चीज़ को ब्रेक करवाते हैं तो 3% का चार्जेस आपसे लिया जाएगा। दोस्तों, HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड मिलता है वो आपको 20 to 50 डेज का मिलता है, यानी कि 30 डेज होते हैं वो आपको बिलिंग साइकिल के मिलते हैं, साथ में 20 डेज होते हैं वो आपको बिल पेमेंट करने के लिए मिलता है। अगर आप इस पीरियड में अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके लेट पेमेंट की पेनल्टी लगाई जाती है। अगर आप 100 रुपीज़ तक का अगर लेट पेमेंट करते हैं तो उस पर किसी तरह की पेनल्टी नहीं होती है। अगर 100 रुपीज़ से लेके 50,000 रुपये तक का अगर लेट पेमेंट करते हैं तब आपसे कम से कम 100 रुपीज़ का चार्जेस लगाया जाएगा और मैक्सिमम है वो 1100 रुपीज़ का चार्जेस आपके क्रेडिट कार्ड पे लगाया जाएगा। अगर 50,000 से ऊपर का आप लेट पेमेंट करते हैं तब आपके 1300 रुपीज़ का लेट पेमेंट चार्जेस लगाया जाएगा। इसके साथ में आपका जितना भी आउटस्टैंडिंग जो भी बैलेंस होता है उस पर इंटरेस्ट है वो भी लगाया जाएगा। अगर इंटरेस्ट की बात की जाए तो 3.6% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा, वहीं 43.2% पर एनम के हिसाब से आपके क्रेडिट कार्ड पे फाइनेंस चार्ज लगाया जाएगा। इनकेस आप किसी भी पेमेंट में डिफॉल्ट होते हैं तब आपके क्रेडिट कार्ड पे ये चार्जेस लगाया जाएगा। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है वो समय पे करें, नहीं तो ये चार्जेस आपको पेनल्टी अलग से लगेगी, साथ में फाइनेंस चार्ज इंटरेस्ट लगेगा वो अलग से लगेगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इतने सारे चार्जेस कहाँ से लग गया। तो आप सोच समझ के अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है वो टाइम टू टाइम करें, नहीं तो ये चार्जेस काफी महंगा पड़ सकता है। HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको फ्यूल सरचार्ज भी लगता है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड के वेरिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ क्रेडिट कार्ड में ये बिलिंग साइकिल के हिसाब से वेवर ऑफ भी मिलता है, यानी कि एवरी बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में 250 का वेवर मिल जाता है। किसी क्रेडिट कार्ड में 500 रुपीज़ तक का वेवर मिल जाता है, किसी क्रेडिट कार्ड पे 1000 रुपये तक का भी वेवर मिल जाता है। अगर इससे ज़्यादा का आप कोई भी स्पेंडिंग करते हैं तो उस पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज है वो भी लगता है। आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको हर महीना आपके मेल पे या फिर फिजिकल आपको स्टेटमेंट मिल जाता है। बट अगर आपको कोई भी ओल्ड स्टेटमेंट लेना हो HDFC बैंक से, फिजिकल स्टेटमेंट लेना हो, तब आपके क्रेडिट कार्ड पे 10 रुपीज़ का चार्जेस लिया जाएगा पर रिक्वेस्ट पे। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी स्टेटमेंट वगैरह आते हैं उनको संभाल के रखिए। मेल पे आते हैं तो उनको भी आप सुरक्षित रखिए, डिलीट ना करें, नहीं तो ये चार्जेस भी आपसे लिया जाएगा अगर इनकेस कभी आपको स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी तो। इसके अलावा आपके क्रेडिट कार्ड से अगर आप रेलवे की टिकट वगैरह बुकिंग करते हैं तब भी आपके क्रेडिट कार्ड पे 1% का ट्रांजैक्शन चार्ज भी लगता है। तो आप अपने सोच समझ के रेलवे टिकट बुक करिए, नहीं तो ये चार्जेस भी लगेगा। साथ में आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड को री इश्यू करवाते हैं, यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड है कहीं डैमेज हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई कार्ड में, आप री इश्यू करवाते हैं तब भी आपसे 100 रुपीज़ का चार्जेस लिया जाता है। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को सुरक्षित संभाल के रखिए, नहीं तो ये 100 रुपीज़ का चार्जेस है ये भी लिया जाएगा। दोस्तों, आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप शॉपिंग वगैरह भी करते होंगे। शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आपको रिवार्ड्स पॉइंट्स भी मिलते होंगे। अगर इन्हीं रिवार्ड पॉइंट को आप रिडीम करवाने की सोच रहे हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे 99 रुपीज़ का चार्जेस यहाँ पे लिया जाता है HDFC बैंक वाले, यानी कि इन रिवार्ड पॉइंट्स को आप जब भी रिडीम कराओ आपके क्रेडिट कार्ड पे 99 रुपीज़ का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और इसके अलावा दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्यारा सी जरूर से लाइक करें। आपके लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों, आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है वो चेक से करना चाहते हैं और चेक आपका आउट स्टेशन का
अगर चेक है, अगर आपका 5000 रुपये तक का अगर चेक है और आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो उस पर आपको 25 रुपीज़ का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। अगर वहीं आपका चेक है 5000 से अगर ज़्यादा का है तब आपसे 50 रुपीज़ का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है वो ऑनलाइन तरीके से करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं फॉरेक्स करेंसी ट्रांजैक्शन के बारे में। दोस्तों, आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी अगर इंटरनेशनल पेमेंट वगैरह करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे 2% से लेके 3.5% तक का चार्जेस यहाँ पे लग सकता है। ये आपके क्रेडिट कार्ड के वेरिएंट पे डिपेंड करता है कि कितना चार्जेस लगेगा। इसके अलावा आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी रेंट पेमेंट करते हैं, अगर आप कैलेंडर मंथ में फर्स्ट बार पेमेंट करते हैं तो उस पर आपको किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं लगाया जाएगा। बट आप कैलेंडर मंथ में सेकंड बार अगर रेंट पेमेंट करते हैं तो उस पर आपको 1% की प्रोसेसिंग फीस भी ली जाएगी, यानी कि कन्वेंस फीस आपसे ली जाएगी अगर आप सेकेंड टाइम यूज करते हैं। इसके अलावा आपको रेंट पेमेंट पे किसी तरह का कोई रिवार्ड फंड्स आपको नहीं मिलेगा। तो आप सोच समझ के रेंट पेमेंट करिए। हो सकता है ये जो फर्स्ट बार आप रेंट पेमेंट कैलेंडर मंथ में कर रहे हैं, हो सकता है आगे ये भी बंद हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी चार्जेस यहाँ पे बताए हैं, इन चार्जेस पे 18% का जीएसटी भी अलग से होगा। तो इसका ध्यान रखना है आपको। ये जितने भी चार्जेस है इन पे 18% का जीएसटी भी लगाया जाएगा। और ये जितने भी चार्जेस है इनको बैंक कभी भी रिवाइज कर सकता है, यानी कि कभी भी चेंज कर सकते हैं बैंक। ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा इस वीडियो में मैंने आपको क्रेडिट कार्ड लेने या नहीं लेने की बात नहीं की है। आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, चाहे वो HDFC बैंक का हो या फिर किसी अदर बैंक का हो सकता है। आपको चार्जेस लगभग सेम देखने को यही मिलेगा, तो आप सोच समझ के अपने क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो बस यही था HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के चार्जेस। वीडियो आपको पसंद लगी हो और काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले। इसके अलावा आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर से ऑन रखें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।